आपको थोड़ा कोविड के दिनों में लेके चलेंगे। बेटा कहता था कि मैं अपनी माँ को घर नहीं लेके जाऊंगा, मेरी बीवी कहती है कि आपने इसको घर नहीं लेके आना है। टेस्ट में तो कुछ आया ही नहीं डॉक्टर साहब। खामखा पैसे खर्च कर खामखा आपने पैसे खर्च करा दिए। अरे यार कुछ भी नहीं है, सना मक्खी खा लिया करो और बिल्कुल सेट हो जाओगे। 14 दिन एक बंदे के साथ हैं आप, उस बंदे की डेथ हो गई है, अब इस जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। मुझे एटलीस्ट एक एक पेशेंट का नाम पता होता था। पहला बेड देखा, दूसरे पे मुझे वोमिटिंग फील हुई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं फिट नहीं था उस जॉब के लिए। JPMC वार्ड के ऊपर दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। मीडिया ने भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। हॉस्पिटल को कहा गया था कि जी आपने ना डेड बॉडी देनी नहीं है, और तकरीबन 6-7 लैंड क्रूजर्स और रिवो गाड़ियाँ गनमैन्स के साथ वो इसका खाना पहुंचाने आती। ट्रस्ट होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशंस पे। गर्म पानी पीने से कोविड ठीक हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी कोविड के वायरस को ख़त्म कर देता है। ये बस सिलसिला चलता ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ इवो टॉक इंस्पायरिंग लाइफ्स की एपिसोड में, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसी शख्सियात और ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का बाइस बने। आज हमने अपने पास इनवाइट किया है डॉक्टर कामरान ख़ान सोमलानी साहब को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और JPMC में पिछले 15 साल से ज़ायद अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक। सर, सबसे पहले ये हम अपने तमाम गेस्ट से पहला सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना आया या ख्वाहिश थी या कोई ज़बरदस्ती थी? अच्छा, ये मेरा एक बिलीव है कि डॉक्टर मैं ख़ुद शुरू से मैंने सोचा नहीं था। आई जस्ट वेंट फॉर जॉइनिंग ISSB कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, और माइंड में भी यही था कि आई विल गो इनटू द फोर्स। और मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा हो, जो चीज़ डिसाइड किया हो, वही होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट जो है उसका ज़्यादातर काम जो है वो लंग्स के डिजीज़ से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं ये पढ़ भी रहा था कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उसको ब्रीदिंग एक्सपर्ट भी कहा जाता है। सर, ये पहले तो मुझे ये एक बात ये बताएं कि सांस लेने का अमल जो है ये कितना जिस्म में ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स सब में कहा जाता है अगर आपने ब्रीथ कंट्रोल कर लिया, अपनी सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर लिया, तो आपने अपनी बॉडी को जो है ना वो फ़तह कर लिया। कैसे ही? बिल्कुल। लंग्स तो एक मेजर और वाइटल ऑर्गन्स हैं जिस्म के, और इनका मेन काम जैसे ऑक्सीजन इनहेल करना है जो एटमॉस्फेयर से, वही ऑक्सीजन फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होके पूरे बॉडी के जहाँ टिश्यूज़ हैं, ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में कहीं पे भी जहाँ ब्लड जा रहा है, कैरी करके उसको तो पहुँचाना होता है। आपको थोड़ा कोविड के दिनों में लेके चलेंगे कि कुछ यादें, हालांकि तल्ख यादें भी हो सकती हैं, अच्छी यादें भी हो सकती हैं। आपका क्या व्यू था जब आपने सुना कि दुनिया में कोविड नाम का एक जो है ना वो मर्ज़ आया? लेकिन जब ये पेंडेमिक स्टार्ट में आया था तो ज़ाहिर है इसके बारे में सिर्फ आम लोगों को नहीं, डॉक्टर्स को भी कम मालूमात थी, क्योंकि ना कोई इसकी मेडिसिन्स थी, ना इस डिज़ीज़ के बारे में कुछ पता था। लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट्स भी पता नहीं थे, कोई इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं पता थी ज़्यादा। कुछ भी कर सकता था, कोई भी किसी भी तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता था। तो दैट वाज टफ टाइम फॉर द मेडिकल फर्टर्निटी एज़ वेल कि उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, किन चीज़ों को देखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब से चीज़ें लोगों को समझ में आई। सर, कोई वाक़या है उस ज़माने का कि मतलब जिसने आपको भी बड़ा जो है ना वो हिला के रख दिया हो? अगर मैं अपने स्टार्ट की ही अगर मैं बात करूं कि जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एज एन इंचार्ज और इस कोविड यूनिट को संभालने का, जब पीक स्टार्ट हो गया था और पेशेंट्स कंटिन्यूसली आना शुरू हो गए थे, दिन में 8-8, 10-10 पेशेंट्स आ रहे होते। एडमिट हो रहे होते थे उस वक्त। चूँकि मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक ट्रस्ट होता है या कुछ, हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी डॉक्टर सीमी जमाली, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जन्नत नसीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देना चाहती हूँ। आप सबको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मेडिसिन से लेके बाकी इक्विपमेंट्स का बड़ा मसला होता है। रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज, अब अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप इन चीज़ों की वजह से आप कुछ ना कर सकें तो फिर ये बड़ी जिम्मेदारी मुश्किल एक बहुत मरहला बड़ी है। आती है। ये चीज़ें मैंने उनसे शुरू में क्लियर की थी कि ये अगर चीज़ें मुझे चीज़ें जो चाहिए होंगी उसमें कितना आप कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने कहा मैं हर लिहाज से, इवन मैं इसलिए हमेशा उनका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया, तो गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा उसमें वो किया। यही हमारे जो CM साहब थे, मुराद अली शाह साहब, अगर इनका भी मैं कहूँ कि इन्होंने जो चीज़ हमें चाहिए होती थी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें लेट हो।
मरहला ऐसा था कि वाक़या ऐसा है कि कोविड से दुनिया दो चार है, इसमें टीम बनाना भी बड़ा मुश्किल है कि आप जिसको सेलेक्ट कर लें, क्या वो वॉलंटियर करना चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा। अच्छा, शुरू में देखें मुश्किलात तो हुई, जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सारे डॉक्टर्स एग्री नहीं, कई लोगों ने रिज़ाइन भी किया, जॉब छोड़ दी। जी हाँ। आपके अपने घर वाले कितने मुतमईन थे आपके इस वॉलंटियर होने से? नहीं, देखिए घर वाले जब सपोर्टिव हों तो आपके लिए चीज़ें मज़ीद आसान हो जाती हैं। सही। और शुरू में जैसे मैंने कहा कि हम जब आते थे तो जब घर आते थे, इवन चेंज करके या आके डायरेक्ट जाके शावर लेना, जो ड्रेस होता था आपको आपको ख़ुद ही जाके उसको किसी न किसी जगह पे या तो छत पे जाके या हैंग करना होता था, या फिर वॉश भी इवन कई मरतबा ख़ुद, खुद क्योंकि अगर करना किसी को भी आप दे देते तो उसको भी वो था कि शुरू की बातें हैं। फिर बाद में तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं जी, ये बहुत सारी चीज़ों से नहीं है स्प्रेड होता। सही। सर आपने बताया 8 महीने शुरू के आपने जो है ना वॉलंटियर किया, क्या मेंटल एबिलिटीज़ कोई मुतासर हो गई थी इस 8 महीने में? क्योंकि आप लगातार एक रूम में या एक कैपेसिटी के अंदर बंद हैं, मेंटल सलाहियत को किस तरह से आपने अपना जो है ना वो कायम दायम रखा? अच्छा, कभी कभार मुझे तो ये लगता था कि मैं अगर ख़ुद वहाँ पे अवेलेबल हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय मैं घर पे रहूँ। मैं अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में, नाइट में, किसी भी टाइम में मैं विज़िट करता था, इवन रात में मैं चला जाता था। और कई मरतबा रात में मैं राउंड करता था, सुबह हो जाती थी, सुबह आ जाता था। और घर पे मैंने अपना जो बेड है वो भी शिफ्ट करवा के वहाँ एक्सटेंशंस लगाए हुए थे, क्योंकि मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाता था। कंटिन्यूसली मोबाइल चार्ज हो रहते थे, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कहाँ से, क्योंकि हम जो है ना एज एन इंचार्ज, मैं अगर कहूँ तो मुझे सिर्फ अपने, जैसे मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अलग कांटेक्ट में रहता था, अपनी टीम के साथ अलग तीनों शिफ्ट कॉन्टेक्ट में में? अलग अलग कांटेक्ट में। इसके अलावा जो ओवरऑल सिंध के जो वो थे, जो भी रिप्रेजेंटेटर्स, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी हेल्थ थे या डिफरेंट टर्शरी केयर सेटअप्स थे, इंडस हॉस्पिटल हुआ, सिविल हुआ, अपना इन्फेक्शियस डिजीज़ का सेंटर हुआ, ओझा का, डाव का, तो इन सब के जो इंचार्ज थे या डायरेक्टर्स थे, वो भी पोस्ट होते थे क्योंकि उसी ग्रुप में थे। तो अगर अच्छा, हमें हर 8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद अपना स्टेटस बताना पड़ता था कि जी हमारे पास इतने बेड्स हैं, इतने पेशेंट्स एडमिट हैं, इतने क्रिटिकल हैं आईसीयू में, इतने बाकी वार्ड में हमारे पास है। ये आपको उस ग्रुप में शेयर करना पड़ता था, ये एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सही। थी। तो वो फिर मुझे उधर शेयर करना पड़ता था, क्योंकि इससे ये होता था कि आपस में पूरे सिंध में हर हॉस्पिटल को पता होता था कि इतने बेड्स उस जगह अवेलेबल हैं। तो अगर अवेलेबल है। कोई एम्बुलेंस मूव करता था तो फिर वो बता देते कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप फ़िलाने हॉस्पिटल चले जाएँ। सर जैसे आपने बताया कि वार्ड 92 बेड्स पर जो है वो मुश्तमिल हो गया था, जी। किसी पॉइंट पे लगता था कि यार ये इतना इन्फ्लक्स जो पेशेंट का आ रहा है रुकेगा या नहीं रुकेगा? उस वक़्त क्या एहसास होता था कि इस वबा से निकल पाएँगे भी या नहीं निकल पाएँगे? देखिए, उस वक़्त हमारी तो यही वो थी कि शायद ये बस सिलसिला चलता ही रहेगा, और ये सिर्फ़ एक मर्तबा नहीं, 2-3 मर्तबा इस तरह की जो है ना, जब वो आए सिचुएशंस इस तरह की ना कि बेड्स फ़िल हो जाते, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि जी आप ना बेड्स कोशिश करें कि खाली रहे। खाली हम कैसे कर सकते थे, क्योंकि अगर हम कोई क्वारंटीन में भेजते भी तो ऐसे पेशेंट को भेज सकते हैं जिसका ऑक्सीजन की डिमांड जिसकी कम हो। अगर हम एक्सपो सेंटर भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते थे ज़्यादा और उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी हाई होती थी, तो हमें फिर हम उनको मूव नहीं कर सकते थे। अच्छी बात ये थी कि क्योंकि जो हमारी डायरेक्टर थीं, वो भी इस कोशिश उनकी ये होती थी कि वो कहती थी कि कोई ऐसा लगता था कि हमें कि पूरा हॉस्पिटल को शायद किसी टाइम में कोविड में स्विच करना पड़े, स्विच करना है। क्योंकि बाकी लोग भी पेशेंट्स थे, दूसरे पेशेंट्स को भी देखना पड़ता था। सर थोड़ा सा क्वारंटाइन की तरफ आते हैं। शुरू में कहा जा रहा था कि 14 दिन का जो है ना मिनिमम क्वारंटाइन है। एक पेशेंट को 14 दिन तक एक बेड पे लेटे रहना है और उसके सामने एक डॉक्टर नहीं बैठे रहना है। कितना चैलेंजिंग होता था आपके लिए, क्योंकि आपके पास भी अब यही एक बंदा है जिससे बात करनी है और उसके पास भी आप ही एक वाहिद सहारा है जिससे उसने बात करनी है। अच्छा, ये एक डिफरेंट सी फीलिंग होती थी अगर एज ए पेशेंट भी आप उसको सोचें ना, कि किसी का कोविड पॉजिटिव आया और शुरू शुरू में मिसमैनेजमेंट्स कहें उसको या लैक ऑफ जो नॉलेज थी वो कहें, शुरू में जिस तरह से लोग परेशान हुए कि आपके अगर कोई पॉजिटिव आ गया और हॉस्पिटल में आ पहुंच गया, तो उसको ज़ाहिर है गवर्नमेंट की भी कोशिश थी कि उस चीज़ों को रोका जाए, फिर उसके घर लोग पहुंच जाते थे, इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और लोग, पुलिस, और वहाँ जाके उनके लोगों को कहते कि जी आपने क्वारंटीन होना है और आपने जो है ना, या फिर आप कि कोविड के पीसीआर होंगे, टेस्ट होंगे। लोग इस डर के मारे अस्पताल नहीं आते थे। कई लोगों
की कैजुअलिटीज़ या मैं कहूँ कि एक्सपायरीज भी इवन हुए हैं घरों पे ही। बाद में हमने ज़ाहिर है साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया इस तरह के लोगों के लिए। सिर्फ आम लोग नहीं जिनको इस डिज़ीज़ का पता नहीं था, मैंने तो कई डॉक्टर्स को देखा जो मुझे लगता था कि शायद इनको खुदा न खास्ता इस सोच में ही कुछ ना हो जाए। उनको बिठा के तसल्ली देनी पड़ती थी कि भाई आप कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठे हैं, सामने कैमरेस लगे हुए हैं, स्टाफ है, डॉक्टर है, कोई ऐसी चीज़ होती है आप बस मतलब ज़ाहिर है आप सब्र से काम लें। चीज़ें मतलब सिम्टमेटिक नहीं होते थे लेकिन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ या कहें सोच इस तरह सोच से के हो अपने जाए ऊपर सिर्फ, हावी हाँ, कर हावी लेते थे। कर रहे होते थे। सही तो सही इस तरह से बाकी लोगों से भी बहुत सारे लोग इस तरह के होते थे जिनको इस तरह की सही। फीलिंग सर होती। जैसे 14 दिन का क्वारंटाइन है, ठीक है, आप 14 दिन एक बंदे के साथ हैं आप, और आपको पता चले 15वें 16वें 17वें दिन उस बंदे की डेथ हो गई है, कितना आपके लिए मुश्किल होता था इस चीज़ को इमोशनली एब्जॉर्ब करना कि यार अब इस जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। जब पेशेंट एक्सपायर होता था या हम कुछ नहीं कर पाते थे जब, तो नेक्स्ट पेशेंट के लिए उससे ज़्यादा डबल हमारी वो ऐसे समझे हमारी मोटिवेशन होती थी कि हम एफर्ट उसके होती लिए थी। एफर्ट्स इससे ज़्यादा कर रहे जो जितना कर सके। और 92 बेड्स के वार्ड में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे एटलीस्ट एक एक पेशेंट का नाम पता होता था। अच्छा। ये पेशेंट, और कभी कभार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे कि जब ग्रुप में शेयर होता था कि इस पेशेंट का ऐसे हुआ, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी वो भी कभी कह देते कि फ़लाने पेशेंट का क्या हुआ तो सही हमें सही। होता था कि अच्छा इसको भी याद हो गए नाम। कितना इसको एज अ मेंटल ट्रॉमा लेते हैं कि इतनी डेथ्स देखी नहीं, वो अगर एज अ मेंटल ट्रॉमा लेता शायद फिर मैं फ़िट नहीं था उस जॉब के लिए। सही। मगर हर चीज़ को उसी तरह से अगर आप देखें उसको मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें मोटिवेशन इन चीज़ों से मिलती थी। हमारे लिए मुश्किलात भी बहुत थी। हमें शुरू शुरू में अगर मैं कहूँ कि मीडिया ने भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। ये मैं हमेशा कभी भी किसी इंटरव्यू में या किसी उसमें मीडिया पर्सनल्स को यही कहता हूँ कि अगर वो करते तो शायद हम डॉक्टर्स के लिए आसानी होती। डिफरेंट किस्म के अफवाहें और गर्दिश कर रही होती थी। लोग जानबूझ के भी कई मरतबा करते थे कि ज़ाहिर है वो क्वारंटाइन ज़बरदस्ती होते थे, तो डिफरेंट कहते हैं कि जी वहाँ जाएँ तो डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगा देते हैं और पता नहीं कितने डॉलर्स डॉक्टर्स को मिल रहे हैं। ऐसा कभी भी दुनिया में नहीं होता। ये कंप्लेन होती थी ना कि जी फ़लाना पेशेंट क्रिटिकल है या उसको कुछ भी है, तो उसके अटेंडेंट को क्यों उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। अटेंडेंट्स बाहर खड़े रहते थे। अच्छा ये भी नहीं है कि हर वक्त जाके अटेंडेंट्स को बताया जाए, या क्योंकि अपडेट हमें दिया हमें जाए। बारे बाकी भी काम होते थे। ज़ाहिर है हमें बाकी पेशेंट्स भी देखने होते थे, बाकी मैटर्स भी होते हैं। तो मैंने एक वो किया था कि एक पेपर बनवा के सारे पेशेंट्स जैसे जिस डॉक्टर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अगर 6 बेड्स एक डॉक्टर देख रहा है, तो उसकी जो लिस्ट है उसमें पेशेंट का नाम और काउंसलिंग के लिए जो अटेंडेंट है उसका एक कॉलम हुआ करता था, और उसका फ़ोन नंबर, एनआईसी नंबर और उसका रिलेशन सही पेशेंट के अटेंडेंट, और जिस डॉक्टर ने काउंसलिंग की है उसका नाम और उसके साइन, सही डेट और उसके साथ। सही। उसमें ये होता था कि हम अनाउंस करते थे बाहर के जी 2 बजे या सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे, फिर रात को 8 बजे, इसी तरह से फिर रात को 12 और 2 बजे के करीब एक और सही। सेशन होता था। उसमें अनाउंस करते थे कि जो डॉक्टर जिसके पास 5 बेड हैं, 6 बेड हैं, वो नीचे आके माइक से अनाउंस करता था कि जी ये पेशेंट जो उसके पास बेड, इनके अटेंडेंस उस स्पेसिफिक एरिया में आ जाएँ। सही। जब वो आ जाते थे तो उनमें से एक एक पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के आपका ये पेशेंट है, इसकी ये कंडीशन है और इस तरह का है, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं वो भी पूछ लेते थे, और उसका रिलेशन, एनआईसी नंबर, नाम लिख के कि उनको काउंसिल कर दिया गया और डॉक्टर अपना साइन कर देता था। सही। वो पेशेंट जो खुदा न खास्ता क्रिटिकल होते थे जिसका इस तरह, उसके लिए हम कभी भी कोई डॉक्टर नीचे आ जाता था और वो फिर बता या देता बाहर था। अटेंडेंट को बुला के उनको काउंसलिंग कर देता था। सर जैसे कि सर आपने अपना बताया कि आपको 2 दफ़ा कोविड हुआ गालिबन, तो जी उसमें आपकी सबसे पहली नीड ये थी कि मुझे घर भेज दो, तो वो क्यों, ऐसा क्यों आपको फील हुआ कि यार मुझे घर चला जाना चाहिए? नहीं, असल में एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है उस वक्त। मैं इस वजह से नहीं कि क्योंकि मैं वो टाइम काफ़ी मुश्किल टाइम था। मुझे जब फीवर स्टार्ट हुआ तो सोर थ्रोट, मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि इट्स कोविड। शुरू काम शुरू की बिगड़ गया बात शुरू शुरू है। की बात पहले दिन मैंने अपना कोविड पीसीआर भिजवा दिया था। सेकंड डे पे जब रिपोर्ट आई मुझे वो नेगेटिव थी। लेकिन मुझे वो हुआ कि मैं ना किसी पैरासिटामोल से या किसी एंटीपायरेटिक से फीवर सबसाइड हो रहा है, ना एंटीबायोटिक्स वो कर रहा है। तो मैंने फिर अपना सैंपल दोबारा के लिए भेजा, और मैं जब राउंड करने आता था तो पेशेंट सिर्फ मेरे डॉक्टर्स वेट नहीं कर रहे थे, तो पेशेंट्स भी मेरे वेट करते थे। तो जब मैं 2 टैबलेट पैरासिटामोल लेके
पीपी पहनी और उस दिन मुझे किसी ने कहा कि जी एक नए पीपी आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगा गर्मी के दिन है, काफ़ी हैवी लग रहा था मुझे, मैंने इसको पहन लिया क्योंकि वैसी वीकनेस फील कर रहा था मैं। पहले आईसीयू का मैंने जब राउंड किया मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले बेड दूसरे पे इतनी वीकनेस फील कर रहा हूँ और मुझे स्वेटिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई क्योंकि और एसीज चल रहे थे। मुझे ऐसा लगा, मैं हालांकि बार बार कह रहा था, मैंने कहा यार आज एसी काम नहीं कर एसी रहे। काम नहीं कर तो कहते नहीं सर चल रहे हैं और हमें तो फील भी हो रहा है। उसके बाद मैंने ख़ुद को नोट किया, मैं समझा शायद मैं पीपी काफ़ी हैवी पहन के आया हूँ, इसी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो जो स्वेटिंग थी पानी की तरह, जब मैं ऐसी किसी टेबल के नज़दीक आया तो वो पानी की तरह गिर रहा था। जैसे ही सेकंड उसमें गया तो इतना मैं वीक हुआ, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मतलब अंधेरा ऐसे फील हो रहा था। तो पहला बेड देखा, दूसरे पे मुझे वोमिटिंग फील हुई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने सिर्फ उस पीछे वाले डॉक्टर को कहा, मैंने कहा प्लीज़ कंटिन्यू करें राउंड, मैं आता हूँ। कंप्लीट ब्लैकआउट। बिल्कुल ब्लैकआउट। और मैं जिस तरह से पकड़ पकड़ के, एक स्टाफ ने मुझे हाथ से पकड़ा, उनको समझ गया था कि ये गिर जाएंगे। और मैं इतना बाहर आया कि मैं सिर्फ अपना उतारूँ मास्क वगैरह उस एरिए से बाहर निकलने के लिए। मैंने आके बाहर निकाला तो उसके बाद मैंने पीपी उतार दी और मैं स्टेयर से नीचे आया। नीचे आके अपने ऑफिस की बजाय मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिस में जाऊँगा, शायद मैं आई डोंट नो, उस वक्त सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि मैं शायद कोलैप्स हो जाऊँगा यहीं पे। उस वक्त फिर मैंने पीसीआर के लिए बुलाया और दोबारा टेस्ट करवाया। फिर जैसे आपको अपने से ज़्यादा, क्योंकि आप ख़ुद डॉक्टर हो, आपके घर वाले तो ज़ाहिर है मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो मैं जब घर गया तो उसी दिन, और पहले से ही मैंने अपना जो बैठना और वो सेपरेट किया हुआ मैट्रेस था। वगैरह वो सेपरेट किया हुआ था। उस रूम में मैं गया तो मुझे कॉल आ गई कि जी आपका कोविड पॉजिटिव है। तो अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के लिए मेंटली तैयार था। मैंने घर में भी ये कहा था कि अगर मैं घर नहीं आया और हो सकता है मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने अपने कज़न का घर था, वो यहाँ नहीं होते थे, उनसे कीज़ ले लिए थे कि जी मुझे अगर हो गया तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। सही। तो मुझे, मेरा जब पॉजिटिव आया, मैंने बगैर कुछ बताए वो मैट्रेस फोल्ड किया, अपनी जो चादरें यूज़ की थी सब चीज़ें उठा के बाहर लेकर जाके गाड़ी के ट्रंक में डाल दी और मैंने सिर्फ कॉल करके कहा कि मेरा कोविड पॉजिटिव है, मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। और रूम बिल्कुल मैंने खाली करके क्लीन भी खुद कर लिया था। सही। तो फिर वही अर्तुगरुल गाजी देखते थे और सारी सीरीज़ देख लिए। और कितने दिन आपको सर ये कोविड रहा और फिर कितने दिनों में आप मैं रिकवर तकरीबन हुए? 22-23 डेज़ तक वहाँ क्वारंटीन रहा और मैं, कंडीशन भी मेरी इसी तरह से थी, और मोर देन 22 केजी वेट लॉस किया मैंने उस वक्त। सर थोड़ा सा आते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की तरफ उस टाइम पे, क्योंकि हम एक न्यूज़ देख रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि जेपीएमसी वार्ड के ऊपर दर्जन से ज़ायद लोगों ने हमला कर दिया क्योंकि लवाहिकीन को उनके चाहने वालों की डेड बॉडीज़ जो है वो नहीं मिल रही थी। एक ये जो आपने बताया कि मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव शायद वो बिल्ड हुआ होगा तभी तो वो न्यूज़ बनी, क्या इसके पीछे क्या चीज़ थी, थोड़ा सा बताएंगे? हॉस्पिटल को कहा गया था कि जी आपने ना डेड बॉडी देनी नहीं है, अच्छा। क्योंकि उसको गवर्नमेंट के उसमें सुपरविजन में उसके अटेंडेंट्स, सॉरी उसके जो रिलेटिव्स हैं उनमें से एक दो को बुलवाया जाएगा जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, और उनको खुद ही गवर्नमेंट अपने सुपरविजन में डेड बॉडीज़ को दफनाएगी। दफनाएगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम था उस वक्त में, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का रिलेटिव, किसी के फादर है, किसी के बेटा मदर है, है। मदर है या कोई बेटी है, उनकी डेड बॉडी वहाँ पे है, तो आप उसको कहें कि जी हम आपको डेड बॉडी नहीं दे रहे, तो इससे लोगों में इश्तियाल फैलता इश्तियाल था पैदा हो। और लोगों में गम और गुस्सा होता था। एक तो ये वो सोचते थे कि आई डोंट नो हमारे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ कि अगर हुआ भी तो आप हमें डेड बॉडी वापस करें। तो ये हमारा हालांकि काम नहीं था एज ए मेडिकल, वो इसकी वजह से लोग तोड़फोड़ भी करते थे, लोग शोर मचाते थे और हल्ला गुल्ला और बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से सिर्फ डॉक्टर्स स्टाफ नहीं, बाकी पेशेंट्स भी सफ़र करते थे। सफ़र करते तो थे। ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था शुरू में। अरे सर ये बात बताएं कि कोई आपने कोई ऐसा पेशेंट डील किया जिसकी डेथ ने आपको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया हो, तो कोई ऐसी कोई शख्सियत या ऐसा कोई रिश्तेदार? अच्छा, एज अ डॉक्टर आपके लिए हर पेशेंट एक पहचान रखता है, उसके साथ आपका एक बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि उसके एक्सपायर होने पे ज़ाहिर है एज अ डॉक्टर आपको फील होता है और वो फीलिंग्स रहती हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हुआ जिनके लिए, वो मेरे उस्ताद थे और मेरे अंडर एडमिट थे प्रोफेसर असदुल्ला तरीन साहब। उनके अंडर मैंने हाउस जॉब की थी, वार्ड सर्जरी वार्ड के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे उस वक्त वो। मगर ये जब आए थे हमारे पास काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, सर्जरीज़ भी हुई थी, फिर कार्डियक पेशेंट भी थे, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव भी थे,
डायबिटिक भी थे, तो डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज़ थी उनकी। तो उनके लिए मैं दिन में ही हालांकि मिल के गया उनसे। शाम में मुझे कॉल आई कि वो उस वक्त कोलैप्स हुए थे और उनको इंट्यूबेट किया गया। तो जब एक्सरे कराया तो निमोथोरेक्स हो गया था, बैरोट्रामा उस वक्त उनके। तो उनकी चेस्ट ट्यूब भी मैंने ही पास की, और ये सब चीज़ें उनको मैनेज करते हुए फ़ील होता था कि आप अपने उस्ताद को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट सा वो था कि मतलब एक एज अ डॉक्टर बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि आप देख रहे हो कि आपके सामने, वैसे भी हर पेशेंट आपके सामने आपके जब जा रहा होता है या कुछ, आप मजबूर हो जाते हैं मजबूर हो नेचर जाते के आगे। तो उनके लिए मुझे काफ़ी वो हुआ, और इवन पूरी रात हमने वहीं पे हॉस्पिटल में स्टे करके गुजारा। आसपास में रहते थे, आते थे उनके पास, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई सही। शुरू में इस इसमें। थोड़ा सा आते हैं सर, फेस गुजर गया, फिर बात आई कि यार वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन की तरफ इस कौम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि दुनिया ने एक अलग तरीके से भी रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तानियों का जो रिस्पॉन्स था, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोई मुश्किलात इस कौम ने कोई पैदा करी या। सर वैक्सीनेशन में भी वही प्रॉब्लम्स थी जो कोविड के आने पे थी। लोग कोविड को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वैक्सीनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मगर हमें एक चीज़ था कि हम जिस वक्त कोविड की वैक्सीन सबसे पहले आई, तो मुझे डायरेक्टर की तरफ से आया कि कोविड की वैक्सीन आई है, आप आ जाएं। और उन्होंने मुझे यही वर्ड्स कहे कि आप एज ए इंचार्ज कोविड जब वैक्सीनेशन कराएंगे तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, आप अपने स्टाफ और सबको लेंगे। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो शुरू के लोगों में थे उनमें, और यही वैक्सीनेट सोच के हम गए थे कि एटलीस्ट अगर हम किसी और को वैक्सीनेशन के गए, उनको पता तो हो कि हमने अपनी हमने वैक्सीनेशन अपनी करा कराई दी है। है। सर कहते हैं कोविड जो है वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी, लेकिन अंदर से जो सूरत हाल थी वो तो आप बेहतर जानते हैं। आपने ऐसी कौन सी निशानियां देखी जो आपके लिए बड़ी हौलनाक साबित हुई, क्योंकि वाक़यात तो बहुत सारे हुए। कोविड के टाइम में एक डेड बॉडी, सुबह में मैं जब आया राउंड करने के लिए, उन्होंने कहा कि सर एक डेड बॉडी है, और उसके ऊपर फाइल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो उनकी बेटी का नाम है। सही। तो हम उसको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा कि अच्छा आप ना मोबाइल से ट्राई करें, हो सकता है वो कोई पीटी से नंबर पीटी ना से उठा रहा हो। नंबर। मोबाइल से जब ट्राई किया तो उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया, उनको कहा कि जी आपके फादर हैं? उन्होंने कहा जी जी। कहा कि उनकी डेथ हो गई है और आप आके डेड बॉडी रिसीव करें। सही। उन्होंने कहा जी ये हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, और वो हम डेड बॉडी लेके आएंगे तो हमें सबको लग जाएगा, आप लोग उसको ख़ुद दफना दें। इवन हमने ऐसे भी वाक़यात देखे कि बेटा कहता था कि मैं अपनी माँ को घर नहीं लेके जाऊँगा, मेरी बीवी कहती है कि आपने इसको घर नहीं लेके आना है। एक पेशेंट एक्सट्यूबेट हुआ, और उसके पास मैं एक दिन आया तो उसको स्टाफ सूप पिला रही थी और दे रही थी। तो हम उनसे कुछ पूछते तो वो बात नहीं करते थे हमें। अच्छा वो चेहरे से और बाकी जगहों से कोई ऐसा, किसी ऐसी फैमिली से लगते थे, कोई मेरे ख्याल से 65-70 ईयर्स एज थी उनकी। तो मुझे किसी स्टाफ ने आके कहा कि जो हमारे बाहर के सिक्योरिटी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 2 दिन से इनका घर से खाना आ रहा है, और तकरीबन 6-7 लैंड क्रूज़र्स और रिवो गाड़ियाँ गनमैन्स के साथ वो इसका खाना पहुंचाने आती हैं। तो मैंने फिर सिक्योरिटी को कहा, मैंने कहा कल जब खाना देने आए आप उनको रोकिएगा, हमारे डॉक्टर जाके उनसे मिल लेंगे, एटलीस्ट पता तो हो कि ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है। तो फिर वो उनको जब रोका गया, उनको बताया गया, पूछा गया कि भाई आप ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक वेंटिलेटर पे थे, कोई पूछने नहीं आया था। ऐसे ही वो समझते थे कि कहीं रोड से मिले और लेके आए, इस तरह से कोई एम्बुलेंस ही लेके आया, इमरजेंसी में छोड़ के सही। गई थी। तो फिर जब इन्वेस्टिगेट किया तो कोई मिला तो नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज किया, दैट शी मतलब पेशेंट स्टेबल था। तो बताया गया क्योंकि बिजनेसमैन थे, शायद उनके फादर थे। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने इनको कहा कि जी हम तो ये समझते थे इनकी ये एक्सपायर हो गए हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम अपने तमाम गेस्ट से जो है ना वो अक्सर मिथ्स पूछते हैं और उसके अगेंस्ट उनका रिएक्शन पूछते हैं। तो मैं आपको एक एक मिथ बताता हूँ। तो सबसे पहले कि गर्म पानी पीने से कोविड ठीक हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी कोविड के वायरस को ख़त्म कर देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना सुदरिंग इफ़ेक्ट्स देते हैं, या जो है ना इस तरह के, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ख़त्म कर दें। स्टीम का कह देते थे लोग क्योंकि इस चीज़ स्टरलाइजेशन का है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कोविड ये भी नहीं है कि गले तक ही जाए या नाक तक ही रहे, उसने स्प्रेड करना होता था तो फिर वो स्प्रेड कर जाता था। सर एक बड़ी चीज़ जो आपने अपने
भी पॉडकास्ट में भी शेयर करी, कोविड एक बैनुल अक़वामी साजिश है और दज्जाल ने करने वाली ये साजिश है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि हम आगे फ्यूचर के लिए तैयार रहते हैं कि किस क्या क्या साजिश होनी है, लेकिन ये है कि जब आपके ऊपर आया है तो एटलीस्ट उसको फेस तो करें। किसी की भी साजिश थी, मेरा ये वो है कि अगर किसी की भी साजिश थी तो आप अपने प्यारों को, अपने लोगों को या अपने आप को अफेक्ट तो ना होने दें। कोशिश तो ये करें कि उस साजिश का मुकाबला करें ना। वैक्सीन मत लगवाना, ये एक्चुअली आपके जिस्म में ना चिप लगा रहे हैं। हाँ, इस पे जो है ना बहुत डिफरेंट किस्म के वो थे, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चली कि भाई पता नहीं बिल गेट चिप लगा रहा है, दूसरे कर रहा है। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग वो शेयर किया था, उन्होंने कहा यार अब इतने तो भी हम बड़े साइंटिस्ट नहीं हुए कि हमें चिप लगा के वो पता नहीं क्या देखना चाहेगा। वही। तो डिफरेंट किस्म के, आप सही कह रहे हैं, वो थे। मैंने जैसे कहा कि डिनाइल फेस जो कोविड के टाइम पे था, वैक्सीनेशन में भी यही चीज़ें थी। सही सर, चौथी मिथ है कि अगर आप कोविड का टेस्ट नहीं कराओगे तो कुछ नहीं होगा, करा लोगे तो जहन पे सवार करने वाली बात है और फिर ये असरअंदाज होगा। अच्छा, ये भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको लेते हैं, और मैं समझता हूँ कई लोग यही इसीलिए भी टेस्ट नहीं कराते, इवन ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते कि फिर ज़्यादा आएगा फिर मैं परेशान हो जाऊँगा। तो आप उसको मुश्किल को फेस करें दुनिया में। शुगर चेक नहीं कराते कि शुगर ज़्यादा आएगा फिर मेरे लिए टेंशन होगी और फिर मैं बार बार इसी सोच में हूँगा कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। तो ये तो बीमारियाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, सर तो मुझे एक इनको बड़ा मेरे ख्याल से वाक़या अच्छा फेस याद आ करना रहा है। चाहिए। मैं एक जगह ओपीडी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक पेशेंट को डॉक्टर ने टेस्ट लिखे कि ये 2-3 टेस्ट करा के ले आए। तो वो जब टेस्ट करा के लाई तो उन्होंने बोला टेस्ट में तो कुछ आया ही नहीं डॉक्टर साहब, खामखा पैसे खर्च कर खामा दिए। आपने पैसे खर्च करा दिए। तो ये वाले वाक़यात भी होते हैं ये आपके साथ बिल्कुल ही? ये होते हैं, ये तो हमारे रोज़मर्रा के हैं ना। हम भी इनको यही कहते हैं, कह रहे हैं टेस्ट में कुछ नहीं आया, खामखा इतने पैसे ज़ाया हो गए। तो ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। आप पॉजिटिव कुछ आ जाता फिर आप कहते हैं यार पैसे चलो यूटिलाइज हो गए। और सर सबसे लास्ट में जो इस कौम ने कोविड में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी कि सना मक्की कोविड का वाहिद इलाज है, क्या कहेंगे अच्छा। इसके बारे में? अच्छा, कोविड ने जो एक ट्रेंड कोविड लेके आया ना, बड़ा ही नेगेटिव जो चीज़ें मैंने, वो सेल्फ मेडिकेशन है, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। सही। हमारे पास जब आते थे वो कहते थे अभी वो मेडिसिन का एजोमैक्स खा के आया हूँ, या ये मेडिसिन मैं लेके आया हूँ। सना मक्की जितनी जड़ी बूटियाँ जहाँ से सुनी होती थी लोगों ने वो सब चख लिए थे, वो ट्राई कर ली थी। हर कोई एक दूसरे का, देखें कोविड मैंने जैसे कहा ना डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता था। कुछ लोगों में सिर्फ थोड़े से सिम्टम्स होते थे, बुखार हुआ, गला ख़राब, ठीक हो गए। अब वो वायरल है, वायरल्स तो एक टाइम होता है, उसके बाद वो खुद उसने ठीक होना होता है कई मरतबा, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हुई कि आपको अफेक्ट नहीं किया ज़्यादा। अब एक बंदा अगर सना मक्की खाने से या लेने से ठीक हो गया था, तो अब वो फिर वो बढ़ता जाता है। बहुत किस्म के लोगों ने कई तो मैं क्या समझता हूँ कि कई डॉक्टर्स ने भी कई इस तरह के इंजेक्शंस, कई पैरासाइट्स किल करने के लिए मेडिसिन्स और डिफरेंट जहाँ से सुनने आते थे सब कुछ खा पी सारे लेते। तजुर्बे किए। और इस सना मक्की का एक मैं आपको वो करूँ, मैं मेरे पास डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स खड़े थे। उस वक्त कोविड पीक पे ही था, सर्जरी के और डिफरेंट जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था इससे उसमें। तो किसी ने ऐसी दरमियान में पूछ लिया, डॉक्टर साहब कोविड का क्या इलाज है? इलाज तो कुछ भी नहीं था, अब ये सवाल लोग पूछ लेते थे कि मैं क्या कहूँ कि कोविड का क्या इलाज। ज़ाहिर है हमें चीज़ें जो मैनेज करनी थी, सपोर्टिव मैनेजमेंट थी। तो मैं अभी तक कुछ बोलता तो जो 3-4 डॉक्टर्स डिफरेंट स्पेशलिटी करे थे, उन्होंने फ़ौरन कहा अरे यार कुछ भी नहीं है, सना मक्की खा लिया करो और बिल्कुल सेट हो जाओगे। तो मैं खामोश ही रहा। मैंने कहा चलो बस अब सना मक्की एक का राय आ गई, काफ़ी है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। आपकी हिम्मत और ताकत को हम सलाम पेश करते हैं, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू सर। 24 घंटे काम करना और इतने लंबे अरसे के लिए एक ऐसी बीमारी से लड़ना जो कि जानलेवा तो है और हमें पता है ये बात। तो आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस कौम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आखिर के में सर अगर कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज अपने देखने वालों को? देखिए, एक तो मैं सबसे एंड में एक सल्यूट करना चाहता हूँ अपने डॉक्टर्स, अपने जो स्टाफ और जो पैरामेडिक्स थे हमारे जैसे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस पेंडेमिक के ज़रिए, और बाकी जितने लोग इन्वॉल्व थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोग, गवर्नमेंट थी हमारी। और दूसरी बात यह कि एक ट्रस्ट होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशंस पे। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपने पेशेंट्स को उसी तरह से ट्रीट करें या उनके साथ उसी तरह से उनकी काउंसलिंग और इस तरह से रखें कि वो लोग अपने डिज़ीज़ को उसको समझ सकें। और लोगों को भी, हमारे आवाम को भी यही चाहिए कि ये बीमारियां ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और हर कौम में, हर जैसे आपने कहा कि डिफरेंट सेंचुरीज़ में आती रही हैं और ये शायद आती भी रहेंगी। तो इनको डील करना, इनको फेस करना, ये हमें
ये सारी चीज़ें फेस करनी सीखना चाहिए चाहिए। और इनसे ही लर्न करना चाहिए, बजाय हम आंखें बंद करें और हम कहें कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, और या हम जो है ना इसको सही। चीज़ों को फेस करना सीखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने देखने वालों का, जो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बंधे रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आके अपने कोविड के एक्सपीरियंस से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया।